पर टप्पा लगाया, लेकिन आप ही लोग बट रहे हैं, आप ही लोग कट रहे हैं। मेक ओवर है बीजेपी का, 4 जून के बाद का मेक ओवर है। ना तो कोई देश कट रहा है, ना कोई कौन काट रहा है। नीलू रंजन जी, आरएसएस बीजेपी एजेंडा क्लियर हो गया, आगे किस मुद्दे पर बढ़ना है यह भी स्पष्ट हो गया। अब यह बताइए इसका विश्लेषण करके कि आगे आपको क्या नजर आ रहा है। देखिए, दो चीजें हैं जहां तक आरएसएस का सवाल है। ये हिंदू एकजुटता की बात और हिंदू समाज को एकजुट करने की बात जो है वो 100 साल पहले से कह रहे हैं, और जो दत्तात्रेय बोले ने स्पष्ट भी किया कि हमारा ये पुराना चीज है कि हिंदू समाज को हम कैसे एकजुट करें। बात रही घटेंगे तो बटेंगे, राजनीतिक नारा है, निश्चित रूप से है, और राजनीतिक नारा हर तरफ से दिया जाता है अपने वोट बैंक को समेटने के लिए कि उसका वोट बैंक कैसे बढ़े। मतलब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग क्यों बता रहे थे? क्योंकि उनको इत्तला था कि भाई मुस्लिम वोट बट रहा है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले जाके मुसलमानों को कह रहे थे कि न कांग्रेस को वोट देना और न कम्युनिस्ट को वोट देना, सिर्फ हमें वोट देना, क्योंकि अगर तुमने हमें सबको वोट दिया, बट गया, तो बीजेपी वाले जीत जाएंगे। तो ये राजनीतिक नारा है, और अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, उसके खिलाफ लोग जाते भी हैं। भाई अब मायावती के साथ अगर मुस्लिम था तो क्यों पे लोग कह रहे हैं भाई सपा वाले और कांग्रेस के उनके साथ मत जाओ, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं, अब वो वोट काटती हैं सिर्फ। तो सवाल ये है कि अर्थमेटिक जो है सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव में, राजनीति में, और उस अर्थमेटिक को मजबूत करने के लिए अलग अलग समीकरणों की बात होती है। एमवाई समीकरण की बात होती है, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण की बात होती है। तो हर राज्य में अलग अलग जातीय और धार्मिक समीकरण बनाने की कोशिश करती है पार्टियां। निश्चित रूप से भाजपा की जो कोशिश है लोकसभा चुनाव के बाद कि वो जो हिंदू वोट जो आपस में बट रहा जातियों के बीच में, वो न बटे, और विपक्ष की कोशिश है कि वो जातियों में बटे। तो दोनों की पॉलिटिक्स है, इसको हमें समझना पड़ेगा। आम जनता सब कुछ जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है, कौन किस लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये इसी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक संघ की बात है तो संघ बहुत स्पष्ट है कि हिंदू एकजुट हो। कौन हिंदू है इस पे मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि इस देश में रहने वाले जितने लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सब हिंदू, हम सबका डीएनए एक है। और पूरा देश जब हम एकजुट होंगे तभी हम पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ पाएंगे, दुनिया का हम सामना कर पाएंगे। तो जो कटेंगे बटेंगे बहुत लेवल पे है, और संघ की जो कोशिश है कि पूरे देश को, सभी समाज को। अच्छा ठीक है सैयद जव्वाद भाई, एक बात कही जैसे नीलू रंजन जी ने कि एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि वोट बैंक ना बटे, एकजुट रहे, दूसरी तरफ तो बट ही रहा है, वो सब देख ही रहे हैं। जो आरएसएस और बीजेपी की अब कोशिश है एकजुटता लाने की, या फिर वोट इंटैक्ट रहे, वोट कहीं से किसी भी तरह से कटे नहीं, तो दूसरी तरफ आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में तो अलग ही अलग वोट बैंक कटता हुआ नजर आ रहा है, आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो कौन सफल हो पाएगा अपनी कोशिशों में? जी देखिए, अभी आपने कहा था कि इन नारों की काट कहां से आ पाएगी, तो इन नारों की काट साफ है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी जुड़ी हुई है, इंडिया अलायंस जुड़ा हुआ है, और इंडिया तो जुड़ा हुआ है पहले से भी, तो हम जो है ये मानते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिन वोट बैंक की बात करी जा रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है कि जो मुद्दे राहुल गांधी साहब ने उठाए, इंडिया अलायंस ने उठाए, चाहे अखिलेश यादव ने उठाए, वो दलितों तक, पिछड़ों तक और खास तौर पे मुसलमानों तक वो मुद्दे कनेक्ट कर रहे हैं और पहुंचे हैं। इस चीज को संघ परिवार और बीजेपी समझ गई है, और खास तौर पे जितना बड़ा डेंट उनको उत्तर प्रदेश में लगा है, उसके बाद उनको आप देखिए 4 जून के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लगा है, वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर खेल खराब होता है तो फिर झारखंड, और झारखंड के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है बिहार। हिमांशु भाई, लंबी प्लानिंग को समझना होगा। और जिन वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को ऐसा लोग विश्लेषक और तमाम लोग मान रहे हैं कि 2027 का सेमीफाइनल। अच्छा। और पीडीए का जो नारा है, जैसे अभी पीडीए के नारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कटाक्ष करा, ठीक है, जिसमें पिछड़ों को भी नजरअंदाज करा गया, दलितों को भी नजरअंदाज करा गया, अल्पसंख्यकों को तो नजरअंदाज ये करते ही करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। वो तो समाजवादी पार्टी पर था कटाक्ष, पर्सनल थोड़ी ना था किसी पर, समाजवादी पार्टी पर था। मैं एक बात सुनिए, जिन वोट बैंक की ये कर रहे हैं, अब ये फार्मूला चुराते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। आज तक देखिए इनका इतिहास आरएसएस का देखिए, चुराई हुई चीजों पर,
चुराए हुए नारों पर, चुराए हुए चीजों पर वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ, बटना नहीं है, हम लोग को बढ़ना है और बढ़ करके देश को उन्नति की तरफ ले जाना है। चाहे आप बात कर लिए दलित हो गया, चाहे मुसलमान हो गया, चाहे सिख हो गया, चाहे क्रिश्चियन हो गया, चाहे पिछड़े समाज का हो गया, चाहे दलित समाज का हो गया, सारे समाज को एक रहेंगे तो मिलकर के नेक रहेंगे। अच्छा। और नफरती ताकतों को बाहर करेंगे, ये सर। सत्ता में नहीं हाँ, आने ठीक है, देंगे। ठीक है। संजय राणा जी, ये बताइए, क्या देखिए महाराष्ट्र कहा जाता है कि आरएसएस का गढ़ है और हिंदू वोटों के बंटवारे ने संघ को चिंता में डाला है, ये इसमें कुछ दो राय नहीं है और ये किसी से छुपा भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है लोकसभा चुनावों में ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए कम सीटें मिली, उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं मिली हैं, वही उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो क्या इसीलिए अब इस रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है? हिमांशु भाई, गुड आफ्टरनून। पहले पर देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही नारा दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उन्होंने गलत बोला है। अगर बटोगे तो कटोगे, देख लीजिए अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, आज क्या स्थिति 32% से 2% पे आ गया है। तब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि जहां तक चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे समाज को रिजर्वेशन की बात हो रही थी, पीडीए की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, भैया ये रिजर्वेशन की जो चर्चा करते हो, जामिया और एएमयू क्यों रिजर्वेशन नहीं दिलाते, उसके लिए उनकी मुंह पे कैसे फेविकॉल लग जाता है, हमें समझ नहीं आता क्यों मुंह बंद हो जाता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि भाई हिंदू वोटों का बंटवारा हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव में। देखिए, जो पार्टी जुड़ी हुई है, जो पार्टी का गठबंधन बना, वो महत्वाकांक्षी पार्टियां हैं, ये अपने सियासत के लिए जुड़ी हुई, इनको किसी भी जनता के कोई लगाव नहीं है। ये बताइए कि हमारे सैयद भाई और समाजवादी प्रवक्ता की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि भैया डेवलपमेंट की बात करना। अरे भैया, आपके जमाने में कितना डेवलपमेंट हुआ, उठा के देख लीजिए। 98 में 1 एम्स हुआ करता था, आज 29 एम्स है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट पे चर्चा ना करिए। अगर इतनी ही भाईचारा की बात होती, इतनी ही एकता की बात होती, हिंदी बात होती, तो हमारे कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए ना गए होते, मालदा का दंगा ना हुआ होता। नहीं तो राणा जी, अगर इतना डेवलपमेंट हुआ, लोगों का भरोसा रहा, तो फिर ये वोट बैंक झटका क्यों? नहीं, देखिए हिमांशु भाई, ये वोट झटका नहीं है। अपने लोगों को जगाना, अपने लोगों को बताना, अपने लोगों को समझाना, ये कर्तव्य होता है नेता का। और वो कर्तव्य का निर्वाह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये बताइए कि क्या ओवैसी साहब नहीं बोलते मुसलमान एक हो जाओ? हाँ। उसी तरह अगर आरएसएस बोल रही है कि हिंदू एक हो जाए, तो उसमें क्या कष्ट हो रहा है? और किसी को हिंदुओं से ही तकलीफ है, हिंदुओं को ही जाति में क्यों बांटा जाता है? ये बताइए। सैयद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो भाई अपर कास्ट चाहते हैं। ये बरेलवी है कि पहलवी है, कौन बताएगा इनके बारे में? इनके में जाति नहीं है, इनके में तो फिरका है। ये अपने फिरके के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? समस्या क्या है? हिंदुओं को बांटो और अपना 20% वोट को आगे बढ़ाओ, उसमें इजाफा करो। हाँ, मैं धनंजय जी आ रहा हूँ। धनंजय जी प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, चाहिए जवाब भाई, ये जब गठबंधन टीडीपी से करे हुए बैठे हुए हैं, जो 2 लोटों की सरकार है और नीतीश बाबू से करे बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए 4% आरक्षण वो अपनी यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ गठबंधन में, उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इन 2 लोटों में से कोई भी लोटा लूटा, देखिए ऐसा है कि सरकार हो जाएगी। पीडीपी से समझौता इसलिए किया गया था, जब किसी घर की सफाई करनी होती है तो तेलुगु देशम पार्टी सफाई नहीं हो सकती है। अरे जवाब लीजिए ना, 1 मिनट आराम से। क्या हाल हो गया? अरे तेलुगु देशम पार्टी। अब आते हैं आपके 4%। एक बार में बोलिए, एक बोलिए, एक बोलिए। हाँ राणा जी बोलिए। अरे कांग्रेस ने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण कैसे छीना, तेलंगाना में 2004 से कैसे छीन रहे हैं, आप ये बताइए। तमिलनाडु में कैसे छीना जाता है, हिंदुओं पे अटैक किया जाता है। तो अच्छा, आपके चेहरे को दर्शाता है कि आपका चरित्र चेहरा कैसा है। हिमांशु भाई 10 सेकंड और नहीं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। धनंजय गिरी जी मुद्दे की बात पर आ जाते हैं एक बार फिर से। चलिए 10 सेकंड लीजिए बस। हाँ 10 सेकंड। सर ये बताइए, राहुल गांधी साहब 2021 के पहले जाति जनगणना की बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके 2021 के बाद से ही सोरस और हिलरी लुइस का जो गठबंधन है, ये कह सकते हैं फाउंडेशन है। वक्त के हिसाब से रणनीति बदलती है, ये सभी लोग समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए धनंजय गिरी साहब,